भाई, उसे छोड़ दो, रुक जाओ। बड़े भाई ने पैदा होते ही वो पावर उस बच्चे ने अपनी मां से चुराई थी। सब कुछ एक चमकते हुए बच्चे से शुरू हुआ था, फिर दुनिया भर से पावर्स की रिपोर्ट्स आने। छोटा बच्चा अपने भाई को कभी छोड़ नहीं पाया। लगता है मुझे मेरा सपना मिल ही गया। पर भैया, तरफ तबाही का राज। मैंने सुना है इंडस्ट्रियल जोन में कुछ मेटास मिल रहे हैं आजकल। माँ का लगभग सारा पोषण चुरा लिया, इसलिए छोटा भाई कमजोर रह गया था। हासिल कर ही नहीं सकते। मेरा सपना अब सच हो रहा है, तो अब हकीकत को मेरी मर्जी के हिसाब से है। वहाँ टेबल मिलना पॉसिबल नहीं है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो है? जैसे जैसे नॉर्मल लोगों और मेटा ह्यूमंस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, वो ग्लोइंग बेबी शांति की मांग कर रहा है। अब मेरे साथ चलोगे योइची? ये मत कर। जब ऑल फॉर वन हम पर हावी हुआ, उसने आपको कुछ किया तो नहीं था ना? नहीं ब्रूस, बहाने मत बनाओ। रिजल्ट्स अब समझ आ गया, ये सब यही खत्म होने वाला है। इस लड़के को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। मैं तो गिरने ही वाला था। और बाकी सब लोग डर के मारे डीमन लॉर्ड के सामने झुक जाते हैं। मैंने जिस चीज से नफरत की और जिसे चाहा, दोनों को बिगाड़ा, इस्तेमाल किया और हमने उड़ा दिया, ये सोचकर कि कोई इंपैक्ट उन्हें एक्सप्लोड कर देगा। इसे डिलेड एक्सप्लोजन समझ लो। बिल्कुल। धीरे धीरे डैमेज और फ्रस्ट्रेशन से हमने उसे थका दिया। जिंदगी के बुरे किस्से को लोग कभी नहीं भूलते हैं ना, इसलिए मैं लोगों का भविष्य बचा देता हूँ। इसे सिंपैथी मत दिखाओ। सुना है बच्चे आमतौर पर कैरियर्स होते हैं, इसे यहीं छोड़ दो। वो अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, इससे वो बच्चा बन जाएगा। वो सब कुछ डैमेज लेने से इसकी उम्र छोटी होती है, समझ गए ना? कोशिश करता रहा पर अपने भाई को रोक नहीं पाया। तुम्हारी वजह से मुझे इतने सालों तक जिंदा रखा है भैया। सबको, सिर्फ फैमिली नहीं, आदमी औरत बच्चे जो भी उसे जानते थे, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। अगर ये लड़का उससे जुड़ा है। देखो तो सही, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल मेरी फैन क्लब मीटिंग्स जैसी हो गई है। ये मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कब नहीं हो सकता। से ही उसमें घमंड और लालच थी। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज सिर्फ उसकी है। मेटा पावर गायब हो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये मेरी कहानी है, समझे? नहीं, ये तुम्हारी कहानी। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, बस। बचाओ! क्या आखिरकार ऑल फॉर वन, इस बार तुम खत्म हो जाओ। तुम मेरे खिलाफ क्यों हो? मेरे साथ हो जाओ। फिर से लौट आया और वो आज भी मुझे परेशान कर रहा है। तुम अब तक जिंदा कैसे हो? फैक्टर अनलीश ऑल फॉर वन गोल। मैंने पीछा किया और तुम भागते रहे, फिर भी तुम हाथ से निकलते रहे। क्यों? सही लगता है ना? आखिर तुम पर सबसे पहला हक मेरा है। तो फिर पहले हरा दिया था, तभी उसने मेरा वॉर रिजेक्ट किया। पर मेरे पास अभी भी मौका है, अगर तुम उन पर कंट्रोल। बॉडी के अंदर दो पावर्स है, एक वो जो हमेशा था और दूसरा जो बहुत कमजोर है और मुश्किल से दिख रहा है। बारिश ने मेरी रॉ पावर कम कर दी। अब तुम्हारे साथ उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी चीजों को नजरअंदाज करके मैंने वो पावर उस पर थोप दी। मैं खुद को बेहतर बनाकर तुमसे आगे जाऊंगा चोजन वन। मेरी एक्सप्लोजन पावर की वजह से मैंने हमेशा सोच मेरे अंदर है, वो अभी भी जिंदा है। अगर तुम सोच पाते कि लोगों को क्या चाहिए। ओ मिनी, फैक्टर अनलीश ऑल फॉर वन गोल। हटो रास्ते से। पर ये तो बोल भी नहीं पा रहा। ये तो अब बच्चा। उसकी अपनी एबिलिटी ने उसे पकड़ लिया और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया। दोनों एक हो गए। या फिर तुमुरा के पास मैं रिस्क नहीं ले सकता, अपने शरीर को और यंग नहीं बना सकता। आखिरी पल में फैसला सोचने में माहिर हूँ। तुम्हें हराने के लिए एक ही पावर काफी है। मेरी हर पावर का एक ही मकसद है, जीत। हमें एक ही बार में खत्म करने के लिए। तुम्हारी ही गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। नहीं है, ना कभी थी और ना कभी होगी। उनकी क्या जरूरत है? तो तुम्हारी पावर एक ब्लेसिंग होती और तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान होते। शायद चुराए हुए पावर्स अपने ओनर्स के पास लौट जाएंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। और हमारे सपने, समझो बात को, ये कहानी तुम्हारे ऊपर लगा रहा है।
मैं बेवकूफ हूँ तो ये क्या है? देखो से आखिर मैं इससे कैसे लड़ूं? का टाइम है बच्चे। ऑल फॉर वन। नहीं, मैंने अपने इमोशंस को हावी हो। एक इत्तेफाक है, पर अभी कुछ देर पहले मुझे उसमें कूडो जैसा कुछ दिखा। वो मेरे फैक्टर सब काम नहीं कर रहे। ये छोटे मोटे ब्लास्ट मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? क्या ये सुखा खत्म कर दो इसे।